नमस्ते दोस्तों। आज हम देखते हैं कि पवन यादव जो यूपीएसआई में सिलेक्टेड हुए हैं और इनको आज जो है नियुक्ति पत्र मिला है और ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए खुशखबरी है कि इन्होंने पढ़ाई की हमारे मार्गदर्शन में और यूसुफ भाई के निर्देशन में और हमारे यूनुस भाई के निर्देशन में इन्होंने लगातार कई सालों तक पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने 2 लगातार परीक्षाएं पास की, एक यूपीपी की परीक्षा और उसके बाद यूपीएसआई की परीक्षा, और अभी भी इनकी तैयारी चालू है। तो जितने लोग भी तैयारी करते हैं उनके लिए जो है ये एक आदर्श बने हैं। और साथ में ये भी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इनके नियुक्ति पत्र केवल इनका नहीं, ये मेहनत करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए है। और कोई भी विद्यार्थी मेहनत करता है, श्रेष्ठ मेहनत करता है, तो उसको जो है इसी तरीके के परिणाम मिलते हैं। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पवन भाई की तरह आप सभी लोग भी सफल हों। और आगे हमारे यूनुस भाई आप लोगों को थोड़ा बताएंगे जिन्होंने अपने मार्गदर्शन दिया। सर्वप्रथम मैं पवन को यूपीएसआई में चयनित होने पर हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जिस तरह से आपके समक्ष ये एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से कठिन परिश्रम और संघर्ष करते हुए यूपीएसआई में अपना चयन निश्चित किया, क्योंकि यूपीएसआई में चयन निश्चित करना एक आसान काम नहीं था। इसके लिए इन्होंने जो है लगभग 1 से 1.5 साल तक मेहनत किया और गुरु जी के मार्गदर्शन में और टॉपर्स स्टडी क्लास के मार्गदर्शन में जो है अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। यह हम सभी लोगों के लिए बड़ी खुशी की और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे लोगों के बीच में से एक छात्र एक यूपीएसआई में चयनित होता है। इसी तरीके से हम सभी विद्यार्थियों को मेहनत करना है ताकि जो है हम अपना और अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें और उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में अपनी सेवा दे सकें। और एक बार मैं फिर पवन को हार्दिक बधाई प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले मैं पवन यादव जी को जो है हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो है यूपीएसआई में चयन होकर अपना नाम जो है चयनित करके और अपनी कोचिंग का संस्था का नाम रोशन किया है, अपने घर वालों का नाम रोशन किया है। और मैं उनसे जो है ऐसी आशा रखता हूं कि वो अपने इस कठिन परिश्रम को जो है जारी रखते हुए आगे जो है पदोन्नत के तमाम पद जो है प्राप्त करते रहेंगे। और आज वो जो है हमारे बीच आए हैं अपना नियुक्ति पत्र लेकर और जो है अपनी मिठाइयाँ लेकर कि जिससे जो है हम लोगों के बीच जो है कुछ जो है मिठाइयाँ जो है वितरित की जा सकें। अब मैं पवन यादव जी को आमंत्रित करता हूं तो यहाँ आकर जो है छात्रों को कुछ प्रेरित करें और वो जो मिठाई लाए हैं उसको जो है सभी को अपने हाथों से जो मिठाई खिलाएं। आइए। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम पवन यादव है। यूपीएसआई में चयनित होने के बाद नियुक्ति पत्र मिलने के उपरांत आज मैं अपने गुरुजनों से मिलने आया हूं, जिसके लिए मैं अपने गुरुजनों को मिठाई लेकर आया हूं। ये बहुत खुशी का पल है, ऐसे पल जो बहुत कम मिलते हैं। हाँ। और हम सभी अध्यापकगण ये उम्मीद करते हैं कि पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी इसी तरीके से कठिन परिश्रम करके और सफलता प्राप्त करके अपने गुरुजनों को इसी प्रकार मिठाई खिलाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक संस्कृति और एक सम्मान मिलेगा और एक रीति रिवाज बनेगा जो कि सफलता के मार्ग का सबके लिए आदर्श मॉडल बनेगा। और आगे आपको पवन सब बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने सफलता प्राप्त की और किस तरीके से पढ़ाई की। जैसा सर ने बताया कि मेरी पढ़ाई किस तरीके से हुई और मैंने कहाँ से पढ़ाई की, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके उपरांत जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब ग्रामीण परिवेश से कोई भी बालक आता है तो इंटर और इंटर के बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है, ना ही इतना आर्थिक स्थिति और परिवार वालों का सपोर्ट मिलना, ये सारी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैं अजय गुरु जी के
संरक्षण में आया, उनसे मेरी मुलाकात हुई और वहीं से मैंने फिर 2017 से ही कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी के दौरान ही 2017 में तैयारी करने के दौरान ही यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई 49,568, जिसकी तैयारी हमने अजय गुरुजी और टॉपर स्टडी क्लासेज के नेतृत्व में मैंने की और मुझे सफलता हासिल हुई। ना कि सफलता हासिल हुई बल्कि अच्छे अंकों से हमने उसमें सफलता प्राप्त की। और उसके बाद में हम इसी संस्था से जुड़े रहे। 6 माह की ट्रेनिंग के उपरांत जब हम दोबारा अपने चूँकि कांस्टेबल बन चुके थे तो वहाँ पर हमें जनपद बहराइच में हमें थानों पर जाना हुआ और थाने पर व्यस्तता के बाद भी अपना जो भी समय मिलता था उसको निकाल करके यूपीएसआई की वैकेंसी तब तक आ चुकी थी, उसमें मैं अप्लाई कर चुका था और उसकी मैं तैयारी में लग गया। अब चूँकि मैं यहाँ गांव से जब तैयारी कर रहा था तो बहुत ज़्यादा किसी ऑनलाइन माध्यम से नहीं जुड़ पाया था। मेरे लिए गाइडेंस का एकमात्र साधन टॉपर स्टडी क्लासेस या अजय गुरुजी थे। तो मैं अपनी जॉब करने के दौरान भी बराबर फ़ोन के माध्यम से गुरुजी से गाइडेंस लेता रहा और उन्हीं के गाइडेंस के फलस्वरूप ये नतीजा आया कि जब ये हमारी यूपीएसआई का एग्ज़ाम 27 नवंबर को आई थिंक हुआ और एग्ज़ाम हुआ, जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल से निकला तो हमारा पेपर अच्छा गया था तो हमें पता चल गया कि हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा इसमें। और जब इसकी आंसर की आई तो मेरे 131 क्वेश्चन 160 में से सही थे। तो उसके बाद में फिर वही है कि सारी प्रक्रिया होती रही और 1-1.5 साल के बाद अभी 26 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र मिला है, जो हमारे लिए बड़ी भाग्य की बात है। और यह सब हो पाया है सिर्फ टॉपर स्टडी क्लासेज या अजय गुरुजी के माध्यम से। वरना मेरे पास जब मैं आज भी बड़ी बड़ी कोचिंगों को देखता हूँ जो लोग कहते हैं कि मैं वहाँ से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा, इस तरीके से मैंने कोचिंग ज्वाइन की, मैंने वहाँ से क्रैश कोर्स लिया, तो मैं अपने आप को देखता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं पाता हूँ। ना मैंने कोई क्रैश कोर्स लिया, ना ही मैंने कोई ऐसा कोचिंग ज्वाइन की। सिर्फ और सिर्फ अजय गुरुजी से गाइडेंस मिलता रहा और उनके ही द्वारा बताई गई बहुत कम किताबें, जो आप कह सकते हैं कि सीमित संसाधन, एक ही किताब को बार बार पढ़ करके मैंने सफलता हासिल की। और मैं अपनी सफलता के बिहाफ पर ये बात कह सकता हूँ कि अगर कोई कड़ी मेहनत करता है तो निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलेगी। थोड़ा समय लग सकता है, परिस्थितियाँ विपरीत आएंगी, कई बार लोगों की उम्मीदों पर आप खरा नहीं उतर पाएंगे, आरोप भी लगेंगे, आपका आकलन भी गलत तरीके से होगा। लेकिन जिस दिन आप किसी पीडीएम में अपना नाम देखेंगे तो ऑटोमेटिक लोगों को उनको जवाब मिल जाएगा। तो लोगों को जवाब देने से अच्छा है अच्छी मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। आने वाला समय आपका है, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। इस तरह से आप लोगों ने पवन यादव जी के द्वारा बताए गए अनुभव को सुना और उनसे प्रेरित हुए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारी संस्था को दिया, जिससे कि हमारे जो छात्र हैं वो प्रेरित हो सकें और कठिन परिश्रम करके अपने अचीवमेंट को, अपने लक्ष्य को भेद सकें। क्योंकि आने वाला समय आप सभी का है कि किस तरह से हमें कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का और अपने गांव का, अपने क्षेत्र का और टॉपर स्टडी क्लासेस का नाम रोशन करना है। तो इस तरह से हमें आने वाले समय में जो वैकेंसीज आ रही हैं उसमें अपना 100% देना है। ये हमें ठान लेना कि इसमें हमें अपनी एक सीट निश्चित पक्की करनी है। क्योंकि वैकेंसी हमें ये नहीं सोचना कम है या ज़्यादा है, हमें अपनी एक सीट पे जो फोकस करना है। जब अपना चयन सुनिश्चित करते हुए चलेंगे उसी हिसाब से अपने हम गोल को जो सेट करते हुए अपने अचीवमेंट को हासिल करेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम अपने अचीवमेंट पे ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोगों को मैं आप छात्रों से जो है बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पवन यादव जी ने जो है अपनी कड़ी मेहनत और कड़ी लगन और ईमानदारी के साथ मेहनत करके
आपके सामने एक उदाहरण पेश किया है। आप लोग भी जो है अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मेहनत करके अपनी एक सीट जो है किसी भी जो है विभाग में जो सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आजकल जो अभी वैकेंसी आई थी लास्ट में एमटीएस की थी, और इसमें पद भी अच्छे खासे थे। लगभग जो है 11,000 पद के आसपास ही भर्तियां थी। इसमें काफ़ी छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास जो है इसमें जो है अपना पद एक सुनिश्चित करने का जो सुनहरा मौका है। और अगर आप लोग जिस तरह से जो है पवन यादव जी ने जो है कड़ी मेहनत और लगन से जो मेहनत की है, अगर आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करेंगे, ईमानदारी के साथ जो है मेहनत करेंगे, और टॉपर स्टडी क्लासेस और जो यहाँ के जो अध्यापक हैं, अजय सर हैं, शुएब सर हैं, लोकुश सर हैं, और भी जो अध्यापक हैं, इनके संरक्षण में आप लोगों को जो मार्गदर्शन मिलेगा वो ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा कि जो बहुत उचित होगा, और कहीं पर आपको जो कोई पछतावा नहीं होगा। जिस तरह से जो है पवन यादव जी ने एक अपनी सीट जो सुनिश्चित की है, हम आशा करते हैं कि हमारे और भी छात्र जो है अपनी एक सीट सुनिश्चित करके, जिस तरह से आज हम ये खुशियां मना रहे हैं, जल्दी हमारे छात्र जो है हमको ऐसा दूसरा मौका बहुत जल्दी देंगे। ठीक है, धन्यवाद। न केवल मैंने सफलता हासिल की है, बल्कि जो फर्स्ट बैच टॉपर स्टडी क्लासेज अजय गुरु जी के द्वारा शुरू किया गया था, उस बैच के 100% मतलब जितने भी लोग थे सब के सब लोगों ने अब तक की एग्जाम बीट करके सफलता हासिल कर ली है। जो गाँव में चल रहे थे, जिसमें से शोएब हैं जो टॉपर स्टडी क्लासेस से इसमें अध्यापक के रूप में भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने रेलवे में, लौकुश सर ने यूपीएसआई में भी बीट किया, लेकिन हाइट ना होने की वजह से वो मेडिकली अनफिट हो गए थे। और सरबेश हैं, सागर हैं, और कई सारे नाम हैं, मैं नाम इस समय तो नहीं गिना सकता हूँ। लेकिन हम लोगों का पहला बैच टॉपर स्टडी क्लासेस में जो शुरू हुआ था फर्स्ट बैच, उस बैच ने 100% सफलता हासिल की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से लोग सफल होते रहेंगे। धन्यवाद। अब अजय गुरु जी आप लोगों को जो है कुछ बताएंगे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाली जो समय है उसमें वैकेंसी आने की भी पूरी उम्मीद है। और ये बताया जा रहा है कि इसी 2023 में लगभग 40,000 के आसपास जो है पुलिस की भर्ती आएगी, और 5,000 के आसपास एसआई की दोबारा भर्ती फिर आने की उम्मीद है। और ये जो पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम है, ये भी तुम्हारा ये अप्रैल में ही शुरू हो जाएगा, नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। और साथ में रेलवे की भी वैकेंसी निकलने की उम्मीद है, क्योंकि रेलवे के जो एग्ज़ाम थे, टेक्नीशियन का जो एनटीपीसी का जो हुआ था और ये ग्रुप डी का हुआ था, दोनों का सब काम हो गया है, केवल ज्वाइनिंग लेटर देना रह गया है। तो अब सरकार जो है अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करेगी, तो इन्हीं में अपनी एक सीट पक्की करना है। यही जो है आप सभी लोग अपना दृढ़ निश्चय करें, और पवन भाई जो है हमारे लिए आदर्श बने, और आप सबके लिए भी आदर्श बने। और साथ में और भी विद्यार्थी हैं जिनको हम आने वाले समय में आप लोगों से मिलवाएंगे। ठीक है।